हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज़, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं ये सिजेरियन पैंटी फ्रॉम द ब्रांड न्यू मॉम, और ये है मेरे पास न्यू मॉम का ही पैड फिक्सेटर है। सो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो सेपरेटली शेयर कर चुकी हूँ, जिनमें इन दोनों का रिव्यू शेयर किया हुआ है। ये वाला प्रोडक्ट मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर यूज़ किया था, मतलब डिलीवरी के टाइम पे इसको यूज़ किया था, खुद ख़रीदा था, और मतलब तब मेरा चैनल भी नहीं था, तब मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा था। बट ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मुझे ब्रांड ने कुछ टाइम पहले भेजा हुआ था। सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो भी मैं कुछ कहने वाली हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड आज के वीडियो में, क्योंकि इन दोनों के सेपरेट रिव्यूज़ मैंने शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ में दूसरे वीडियोज़ में, जिसमें बताया है मैंने कि इनका क्या फ़ायदा है, क्या डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, एंड प्राइस वगैरह यूज़ कैसे करना है, सब कुछ मैंने पूरे डिटेल में दोनों के बारे में अलग अलग बात की हुई है। बट स्टिल बहुत सारे लोगों के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ डाउट्स हैं। तो मैंने सोचा कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो एक वीडियो में मैं कंक्लूड कर देती हूँ, ताकि आपको ईजी रहेगा डिफ्रेंशिएट करने में, और आपको ये लेना है या ये लेना है या दोनों लेना है वो आप ईजिली डिसाइड कर पाएंगे। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पैड फिक्सेटर दिखा देती हूँ। तो पैड फिक्सेटर, और ये क्योंकि ये पैंटी है तो ये तो आपको पता ही है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बट ये देख करके आपको थोड़ा डाउट होता है कि ये क्या है इसके ऊपर। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसके ऊपर हमें अंडर पैंट्स पहनने या पैंटीज़ वगैरह पहननी है। तो नहीं, ये जस्ट लाइक आपका डिस्पोजेबल पैंटी होता है। इसको आपको ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसमें 2 लेग्स के लिए स्पेस बनी हुई है यहाँ से इस तरह से। तो ये पूरा जस्ट वैसा ही है, बट आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ये देखिए, और मेशी है, कॉटन का है पूरा। इसमें कहीं कोई इलास्टिक, मतलब इलास्टिक तो है बट वैसा स्टिचेस वगैरह नहीं है कि आपका अगर कहीं स्टिचेस हैं आपकी बॉडी पे, मतलब डिलीवरी के टाइम पर आपको आपके बेली एरिया पे स्टिचेस हैं या नीचे कहीं पे भी स्टिचेस वगैरह अगर हैं तो ये आपके स्टिचेस को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा। स्पेशली इनिशियल स्टेज पे जो 1 वीक और मतलब 10 डेज़ का पीरियड रहता है, जब आपके स्टिचेस एकदम फ्रेश होते हैं और हील नहीं हुए होते हैं, उस टाइम पे इस तरीके की चीज़ें अगर आप पहनते हो तो ये बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल मटेरियल है। आपके जो टांके हैं उन पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, और वो जल्दी हील भी हो पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ब्रीदेबल है। और आप इसमें आराम से अपना जो भी पैड्स वगैरह है वो आराम से आप ये होल्ड कर देगा। ये इसका बेसिक पर्पज़ ही यही है कि ये पैड्स को होल्ड करने के लिए ही बनाया गया है पैड फिक्सेटर। तो ये दिखने में आपको छोटा ज़रूर लग रहा है कि ये पता नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें इतना चौड़ा सा पैड आएगा भी कि नहीं आएगा। डेफिनेटली आ जाएगा, मैंने तो यूज़ किया है तो मैं आपको बता सकती हूँ। ये देखिए पूरा ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाता है, तो आपका जो भी साइज़ है, इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से लेंगे, और उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, तो ये आराम से स्ट्रेच हो जाता है इस तरह से और आपकी बॉडी पे स्टिक हो जाता है। ये रीयूजेबल बिल्कुल नहीं है, इसको आपको थ्रो ही करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप इसे हटाएंगे अपनी बॉडी से, फिर आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो कि आपने वॉश किया या यूज़ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको यूज़ एंड थ्रो है। इसका पर्पज़ ही यही है कि इनिशियली आप 10 दिन तक अपने जो भी अंडरगारमेंट्स हैं उनको वॉश नहीं कर सकते हो, तो आप इस तरीके की चीज़ें लेंगे जो कि कंफर्टेबल भी है, ब्रीदेबल भी है और डिस्पोजेबल है, तो आप इसे आराम से डिस्पोज कर सकते हो। और ये कॉटन का ही बना हुआ है, थ्रेड से कुछ बना हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई भी इसमें सिंथेटिक या ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ है। एंड ये मैटरनिटी पर्पज़ से ही बनाया गया है, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप से वो ये सारी कुछ फुलफ़िल करता है। तो ये बहुत ही मस्ट हैव प्रोडक्ट है। मैं तो सबको ही ये बोलूँगी कि आप ये ले लीजिए, क्योंकि ये पहनने के बाद आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने कुछ भी पहना है, और आपका जो पैड है ये अच्छे से होल्ड कर लेगा, जो कि पैंटीज़ वगैरह में नहीं होता। जो आप कॉटन का भी अगर आप ओल्ड गारमेंट लेते हैं तो उसको फिर आप सोचते हैं कि थ्रो कर देंगे, बट वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। बाकी आप वो भी यूज़ कर सकते हो कि आप ओल्ड ले लो, और उसमें भी क्या होता है ना कि एकदम टाइट नहीं होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या एडजस्टेबल है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना शेप ही आपकी बॉडी का ले लेगा। टाइट और लूज़ दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं होंगी। तो मुझे ओवरऑल ये बहुत सही लगता है, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये प्राइस तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि बहुत ज़्यादा ये महंगा नहीं है। 30-40 रुपीज़ का कुछ ऐसे आता है शायद एक पीस। वैसे 5 का एक पैक आता है पूरा, आपको एक पैक ही लेना पड़ेगा एटलीस्ट।
तो ये मतलब अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और ये इनिशियल डेज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो हफ्ते 10 दिन के बाद तो फिर आप अपने नॉर्मल गारमेंट्स में आ सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली जब आप हॉस्पिटल में रहते हो तब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वॉशेबल नहीं है, आपको उसको थ्रो ही करना पड़ेगा, और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। तो आप किसी भी मतलब उसमें आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप सोचो कि ये आपको किसी तरीके का सपोर्ट देता है या इस तरीके का कुछ सिस्टम, नहीं, ये आपको इस तरीके का कोई भी एडवांटेज नहीं देता है। नॉर्मल जैसे आपकी पैंटीज़ होती है बस वैसे ही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा सॉफ्ट एंड जेंटल होती है आपकी स्किन के लिए, एंड दूसरा ये डिस्पोजेबल होती है। तो ये इसका बेनिफिट है, ये आपके स्टिचेस को, टमी को कहीं से भी कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं देती है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो ये हो गया एक, ये भी न्यूमॉम ब्रांड का ही है। एंड देन फिर ये मुझे न्यूमॉम ब्रांड ने भेजा था अभी कुछ टाइम पहले, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किया है, बट ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और मुझे इस ब्रांड की मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई की खुद से, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसीलिए मुझे ये भी मतलब ट्रस्ट है इस ब्रांड पे भी कि हाँ, जो ये चीज़ें बना रहे हैं अच्छी बना रहे हैं। एंड यस, आप ट्राई कर सकते हो, इस ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, सो ये है सिजेरियन पैंटी, इसका देखिए नाम ही यही है, ठीक है। तो ये स्पेशली सी सेक्शन वालों के लिए डिज़ाइंड है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये रीयूजेबल है। ये नॉर्मल जो आपका जैसे वो आते हैं ना शेप वेयर आते हैं, वैसा कुछ मतलब आपको दिखने में वैसा कुछ लग रहा है, बट ये उससे ज़्यादा इसकी फंक्शनैलिटी है। यहाँ पर देखिए पैनल वगैरह बने हुए हैं, ये यहाँ पर ये देखिए है ना, ये ऐसे पैनल वगैरह बने हुए हैं, और पूरा सपोर्ट देने के लिए बना हुआ है। पीछे भी इस तरीके से पैनल्स बने हुए हैं बहुत। तो ये आपका क्या, जो भी स्टिचेस होते हैं ना आपके जो टमी एरिया में जब आपका डिलीवरी होगा, तो उसमें ये बहुत सपोर्ट करता है। ये सीमलेस है, इसमें कहीं भी स्टिचेस वगैरह नहीं है कि टाँके पता चला टाँकों में वो फंस गया और फिर टाँकों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो सब इसके अंदर नहीं है। और सीमलेस है, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब जेंटल एंड सॉफ्ट है आपकी स्किन के लिए। और यहाँ पर पैनल वगैरह बने हुए हैं जो कि आपके टाँकों को हील होने में हेल्प करते हैं, वहाँ सपोर्ट देते हैं। तो ये इंटरनल हीलिंग भी आपकी करते हैं। आपके जो नॉर्मल गारमेंट्स होते हैं वो आपको किसी तरीके के आपके स्टिचेज या स्किन को सपोर्ट नहीं देते हैं, जबकि ये इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये बना होने के कारण ये आपके स्किन को ऐसे सपोर्ट, अंदर से थोड़ा सा सपोर्ट देता है, जिससे कि आपके जो टाँके वापस में चिपकते हैं और जल्दी हील होते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। किसी तरीके का कोई हार्म नहीं करते हैं, कहीं पर भी इसमें किसी तरीके का ऐसी हार्श मटेरियल या कपड़ा इस तरीके का यूज़ नहीं हुआ है जिससे कि आपकी स्किन जो उस टाइम पर बहुत सेंसिटिव हो जाती है उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। और साइज़ भी इसमें डिफरेंट आते हैं, तो आप अपनी साइज़ के हिसाब से ले सकते हो। ये भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो ये अच्छा है और रीयूजेबल है। एक बार ले लो, आप आराम से वॉश करो, पहनो, और जब तक चाहो तब तक पहनो। मतलब लंबे टाइम तक आप इसे पहन सकते हो, चाहे वो आपका 1 मंथ हो, 2 मंथ, 3 मंथ, आराम से जब तक ये चले आप तब तक इसको पहन सकते हो। ये कहीं कुछ ख़राब होने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी। बट इसके साथ ये है कि ये आपको ये वाला काम करके नहीं देगा। जैसे ये हॉस्पिटल के लिए मुझे सबसे अच्छा ये लगा, इसको आपको वॉश तो करना पड़ेगा। इसमें भी पैड्स वगैरह सब आराम से आ जाएंगे, काफ़ी ब्रॉड यहाँ पर दिया हुआ एरिया, तो पैड्स वगैरह आ जाएंगे। बट घर पे जब आप इसे यूज़ करोगे ना, आफ्टर डिलीवरी जब आप घर आ जाते हो, तो फिर ये ठीक है, क्योंकि इसमें आप वॉश करना हो तो कर सकते हो। बट हॉस्पिटल में क्या है कि ये अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि इसको बस यूज़ करो और थ्रो कर दो। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है इसके कंपैरिजन में। एंड दूसरा कि कई लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि क्या ये हम नॉर्मल डिलीवरी में भी पहन सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी में पहन तो सकते हो, ऐसे तो कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका जो पर्पज़ है ना स्टिचेस को हील करने के लिए, तो पैनल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो नॉर्मल डिलीवरी में आपके टमी एरिया के पास कहीं कुछ ऐसा प्रेशर या सपोर्ट की ज़रूरत होती नहीं है, तो इस पैनल का कोई ख़ास इफेक्ट आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है। और आपको अगर नीचे वजाइनल एरिया में कहीं स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं तो मतलब वहाँ पर कोई सपोर्ट ये देगा नहीं आपको। जेंटली मतलब आप समझ सकते हो ना कि यहाँ पर ये कपड़ा ही है और आपको कैसा वहाँ पर फील होता है। हालांकि ये बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल है, बट बेसिकली इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, वो ये पैनल, इसकी ख़ास बात है कि ये जो पैनल है ये आपके टमी एरिया के जो स्टिचेस है, मतलब सिजेरियन में जो स्टिचेस आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है।
तो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो नॉर्मल डिलीवरी में, बट इससे कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहे नॉर्मल अपनी कॉटन पैंटीज़ पहनो या फिर ये पहनो, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी वाले हो तो। और अगर आपकी सर्जरी हुई है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एटलीस्ट 2 आप ले लो और चेंज करके ऑल्टरनेट डेज पे आप इसको पहन सकते हो। कहीं जाना वाना है तो भी आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। तो आपके टमी को थोड़ा ये सपोर्ट देगा इनिशियल डेज़ में, एटलीस्ट बहुत रिक्वायरमेंट होता है। और यस, ये है। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, एक तो ये कि ये डिस्पोजेबल है, ये रीयूजेबल है और इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है। इसकी कॉस्टिंग इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा, ये आपको 400 या 500 की रेंज में मिलेगा। मैं लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेकआउट कर लेना और एक बार ट्राई कर लेना। चाहो तो एक पीस मंगा के देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप दूसरे में इन्वेस्ट करना, मैं आपको ऐसा बोलूँगी। सो ये है, और ये आपको सपोर्ट देता है आपके स्टिचेस हीलिंग में, और ये आपको किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं देता स्टिचेस को हील करने में, बट यस स्टिचेस को प्रोटेक्ट करने में ये आपको हेल्प ज़रूर करता है। तो यही इन दोनों का कंपैरिजन था। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन, और ये स्पेशली डिज़ाइंड फॉर सिजेरियन डिलीवरी। सो यही था मेरा ओवरव्यू इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो भी कुछ आपको समझ में आया, अच्छा लगा, इन दोनों में से आप परचेस कर सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, पसंद आया, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। कुछ क्वेरी अभी भी रह गई हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको आंसर करूँगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, बिकॉज मैं इसी तरीके के प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस चैनल पे लाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।